सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी का वादा करने के बाद सहमति से किए गए यौन संबंध और शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए झूठे वादे के आधार पर किए गए यौन संबंध के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा, बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है और ऐसे मामले में जहां शादी का वादा किया गया हो, अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाला धोखाधड़ी या छल के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शादी का झांसा देकर बलात्कार से संबंधित एक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया, ये देखते हुए कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने रिश्ते की शुरुआत में दुर्भावनापूर्ण इरादे रखे थे। चून की शिकायत से पता चला है कि यह रिश्ता कई वर्षों 2010-2014 तक चला। शिकायतकर्ता के परिवार के साथ मुलाकातें हुई और यहां तक कि पुलिस की मध्यस्थता से शादी का आश्वासन भी मिला। इसलिए अदालत ने कहा कि ये परिस्थितियां एक वास्तविक रिश्ते का संकेत देती हैं जो बाद में टूट गया, न कि अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वादा खिलाफी झूठे वादे के बराबर नहीं है। हालांकि टूटा हुआ अनुबंध एक नागरिक या नैतिक अपराध हो सकता है, फिर भी यह जब तक कि शुरू से ही धोखा न हो, इसे बलात्कार के रूप में अपराध नहीं माना जा सकता। वाद शीर्षक प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2025 लाइव लॉ SC 88। बुधवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं की एक महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCRF पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने ये स्पष्ट किया कि सामूहिक बुद्धिमत्ता और सहयोगात्मक निर्णय ही सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सहायक होंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल चुनौतियों को चिन्हित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके समाधान प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि नीतिगत निर्णयों का व्यावहारिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। NCRF की प्रक्रिया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्तर पर पहले ही पूरी की जा चुकी है और अब विश्वविद्यालय में भी इसे गति प्रदान करने की आवश्यकता है। माननीय कुलगुरु द्वारा रेखांकित किया गया कि विश्वविद्यालय को NEP 2030 के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी संस्थान के रूप में उभरना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय कुलगुरु ने राजभवन द्वारा विश्वविद्यालय से की गई अपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि संस्थान उन पर खरा उतरेगा। उन्होंने सभी अधिष्ठाताओं से अनुरोध किया कि वे सक्रियता से सहयोग दें ताकि चर्चा के समापन तक कार्य योजना का एक ठोस प्रारूप तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम निर्माण और विस्तृत दस्तावेजीकरण बाद में किए जा सकते हैं, परंतु तत्काल आवश्यकता एक स्पष्ट रोडमैप विकसित करने की है। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन विश्वविद्यालय के NEP संयोजक प्रोफेसर आशीष भटनागर ने किया तथा कार्यशाला में प्रोफेसर सुचेता प्रकाश, प्रोफेसर अनिल दाधीच, प्रोफेसर सुभाष चंद्र, प्रोफेसर मोनिका भटनागर, प्रोफेसर ऋतु माथुर, प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता, प्रोफेसर शिव प्रसाद तथा प्रो प्रेरणा जैन उपस्थित थीं। ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा की प्रशासक भंवर कंवर शेखावत के खिलाफ पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश नोगिया ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिति भिनाई को लिखित शिकायत दी है। नोगिया ने बताया कि उन्होंने रजिस्टर्ड हक त्याग करवाया है, जिसका नामांतरण करवाने के लिए वे लगातार ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासक सरपंच कार्यालय पर मिलती ही नहीं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी ने भी कह दिया कि नामांतरण करवाने के लिए सरपंच पुत्र विक्रम सिंह से मिलना पड़ेगा। नोगिया ने बताया कि उन्होंने विक्रम सिंह से व्यक्तिगत रूप से मिलने के साथ ही फोन पर भी नामांतरण तस्दीक करने का आग्रह किया, लेकिन वह टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो स्वयं जिला परिषद सदस्य रह चुका है, उसका वैधानिक काम पंचायत में नहीं हो पा रहा है, तो आम आदमी की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सुरेश नोगिया ने शिकायत करते हुए तत्काल कार्यवाही कर नामांतरण करवाने की मांग की है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बांदनवाड़ा में लेकर के आया हूँ। बांदनवाड़ा के हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश जी नोगिया, आज इन्होंने जानकारी दी कि एक इनका जेन्युइन और लीगल काम था जो हक त्यागनामा करवाया था इन्होंने अपने हक में, जिसका नामांतरण खोलने की एक सामान्य सी प्रक्रिया ग्राम पंचायत को दी गई है। वो 15 दिनों के से लगातार ये ग्राम पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं, न तो वहाँ इनको सरपंच मिल रही है और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इनको ये कहा जा रहा है कि जाके सरपंच पुत्र से मिलना पड़ेगा।
सरपंच पुत्र से भी मिलने के लिए कई बार चले गए, लेकिन फिर भी इनका नामांकन नहीं खोला है। बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ की बनी हुई है। मैं आपको सारी बातों को जानकारी के लिए मिलवा रहा हूँ। ये सुरेश जी नोगिया से बताएंगे कि किस प्रकार से इनको आज ग्राम विकास अधिकारी और जो सरपंच पुत्र है उसकी शिकायत करने की आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसी वजह रही। हाँ बताएं सुरेश जी। सर ये हमारे दोनों बहन हैं और हमारे माता जी का हत्या हुआ था, उसको रजिस्टर्ड कराया 27/8। मेरे दोनों सिस्टर और मेरी मदर का हत्या करवाया था, उसका रजिस्ट्रेशन 27/8/2025 को करवाया था। उसके 3 दिन पश्चात हम ग्राम पंचायत के कंटिन्यू चक्कर लगा रहे, ना तो आप प्रशासक महोदय मिलते हैं और ना उनके पुत्र जो प्रतिनिधि है वो मिलते हैं और हमारा को गुमराह करते हैं, कभी वहाँ आना कभी वहाँ आना। और 1 सप्ताह से तो कंटिन्यू प्रेशर कर रखा है, ना हमारा नामांकन लोग कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इससे काफ़ी 1 सप्ताह 15 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या शुभ नाम सर आपका? सुरेश नोगिया। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिनाई इकाई का सम्मेलन कुंड के बालाजी मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें जिला संयोजक तिलक जी मेवाड़ा, भाग संयोजक महेंद्र जाट की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। आयोजित कार्यक्रम के बारे में महेंद्र जाट ने बताया कि एबीवीपी राष्ट्र पुनर्निर्माण का ध्येय से कार्य करती है, उसी कार्य में हमें अपनी तरफ से आहुति देनी, विद्यार्थियों के हकों की लड़ाइयां भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। जिसमें राजकीय महाविद्यालय भिनाई इकाई की सत्र 2025/26 के लिए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भाग संयोजक श्री महेंद्र जाट एवं नगर मंत्री अजय आचार्य द्वारा की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष महादेव गुर्जर को नियुक्त किया गया। 3 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिनमें से में कार्तिक मेवाड़ा, पार्वती व मयंक वैष्णव को नियुक्त किया गया। इकाई सचिव के रूप में समता चौधरी व सह सचिव अंजू प्रजापत को नियुक्त किया गया। एसडीएफ राजू रावत व जीवराज गुर्जर को नियुक्त किया गया तथा मीडिया संयोजक ओम प्रकाश पायक, थिंक इंडिया प्रमुख प्रदीप जैन नियुक्त किए गए। मीटिंग में पूर्व नगर अध्यक्ष अमरचंद खटीक, नगर मंत्री अजय आचार्य, नगर सह मंत्री अक्षत जोशी, नगर सह मंत्री शुभम सोनी, विष्णु जाट, मालती जोशी, मनस्वी टेलर, आयुष सोनी, श्रीराम माली भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सरसड़ी में प्रधानमंत्री जन संतृप्ति अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी एवं बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केवाईसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही बैंक खातों में नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया, ऑनलाइन डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव तथा वित्तीय साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान की गई। कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता केंद्र केएफसी विनोद कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक, बीओबीबीसी पॉइंट प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी ज्योति खारोल उपस्थित रहे।